बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिल नकवी और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ 24। आज हम मिडल ईस्ट की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। इस वक्त पूरा मशरिक़ वस्ता शदीद कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। मुख्तलिफ ममालिक में धमाकों, हमलों और सियासी बयानात ने हालात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। कुवैत से लेकर इसराइल, ईरान, अमरीका, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और लबनान तक हर जगह हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। आज की ये 15 खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक मुमकिना बड़ी जंग की तस्वीर पेश कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत से आने वाली एक अहम खबर की। इतलात के मुताबिक कुवैत में मौजूद एक अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक अहम निगरानी टावर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका इंतहाई शदीद था, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इस वाक़े ने न सिर्फ इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात उठाए हैं, बल्कि अमरीका की फ़ौजी मौजूदगी पर भी बहस शुरू हो गई है। दूसरी बड़ी खबर अमरीका से सामने आई है, जहां इत्तलात के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुमकिना जंगी अखराजात के लिए भारी रकम तलब किए जाने की बात सामने आई है। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जंगी अखराजात के लिए बहुत बड़ी माली मुआवनत की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। इस मामले पर अमरीका के अंदर भी शदीद बहस जारी है। नाक़िदीन का कहना है कि जब मुल्क के अंदर माशी मुश्किलात मौजूद हैं तो इतनी बड़ी रकम जंगी सरगर्मियों। 8वीं खबर यूरोप से आई है, जहां आलमी रहनुमाओं की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार किया गया है। आलमी बरादरी ने जोर दिया है कि शहरी इलाकों को किसी भी किस्म की अस्करी कार्रवाई से महफूज रखा जाना चाहिए। नवी खबर इसराइल से एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में है, जहां एक धमाके के बाद आग लगने की इत्तला मिली। इत्तलात के मुताबिक एक गैर मुल्की मजदूर इस वाक़े में हलाक हो गया, जबकि इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। 10वीं खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से आई है, जहां तवानाई के एक अहम मरकज़ के मुतासिर होने की इत्तलात सामने आई हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस फील्ड के ऑपरेशंस पर असर पड़ा है, जिसके बायस आर्जी तौर पर कुछ सरगर्मियां रोकनी पड़ी। माहिरीन का कहना है कि अगर तवानाई के मराकज़ मुतासिर होते हैं तो इसके असरात आलमी मंडियों तक पहुंच सकते हैं। 11वीं खबर इसराइल की सियासत से मुताल्लिक़ है, जहां एक अहम सियासी शख्सियत के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। इस बयान में सिक्योरिटी और सख्त इक़दामात से मुताल्लिक़ मुतालबात सामने आए हैं, जिसके बाद खित्ते में मज़ीद कशीदगी के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 12वीं खबर ईरान से आई है, जहां एक अहम शख्सियत के इंतकाल के बाद मुल्क में सोग और जज्बाती माहौल देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग जनाजे में शरीक हुए और इस वाक़े को ईरान की सियासत के लिए एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। 13वीं खबर इराक़ से सामने आई है, जहां एक मसल्लह गिरोह ने अमरीकी सफारत खाने के हवाले से अहम ऐलान किया है। उन्होंने कुछ शराइत के साथ महदूद मुद्दत के लिए कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान किया है। ताहम साथ ही खबरदार किया गया है कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो रद्द अमल मजीद सख्त हो सकता है। 14वीं खबर लबनान से आई है, जहां सरहदी इलाकों में रॉकेट और ड्रोन हमलों की इत्तलात सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि कई मकामात को निशाना बनाया गया, जबकि बाज़ ज़राए ने एक ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। और आखिर में 15वीं खबर इसराइल से है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने की इत्तलात मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट के बायस फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक करना पड़ा। इस वाक़े के बाद खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की ये सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और हर नया दिन नई खबरों के साथ सामने आ रहा है। सवाल ये है कि क्या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या सफारती कोशिशों के ज़रिए हालात को काबू में लाया जा सकेगा।